संविधान को लेके इनके मन में कोई ना प्रेम है, ना उस देश के प्रति इनको कोई निष्ठा है, और ये संविधान के ऊपर बार बार, संवैधानिक मूल्यों के ऊपर बार बार हमला करते हैं और करते आए हैं। मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान पे नागपुरिया संविधान थोपने की कोशिश करते रहती है, और ये निशिकांत दुबे जैसे सिर नागपुर क्या पाकिस्तान में है? अरे सुनिए ना भाई, मुस्लिम लीग का दाढ़ी बढ़ा लिया है तो ज्ञान भी देने लगिएगा क्या? सुनिए, मुल्लों की तरह माशे को ज्ञान देंगे, ज्ञान देने नहीं आता होगा ज्ञान तो मास्टर सिखाता है। सुनिए पहले, ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे, वक्त बात करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, कोई पैनलिस्ट किसी के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं करेगा, ना बीजेपी के गेस्ट करेंगे ना कांग्रेस के गेस्ट करेंगे। प्लीज प्लीज बेसिक रिस्पेक्ट मेंटेन करेंगे, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होगा डिबेट में। बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। मैं खुद इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये बात बताइए कि जब बोला जा रहा था, आपको मौका था, मैंने तो एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, और जब सुनने का धैर्य नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं कि विपक्ष को सुनने का धैर्य भी नहीं है इनके पास। इन लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, इन लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि नागपुरिया संविधान को लागू कराने के लिए ये लोग पूरी पुरजोर कोशिश करते रहते हैं, और बार बार इस तरीके का कुकृत्य करते हैं कि ये नागपुर क्या है? एलियन है नागपुर, पाकिस्तान में कहाँ है? आप ही बोलिए, मुस्लिम लीग का पाकिस्तान कहाँ है नागपुर? आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। सर, संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस ने बोलने दीजिए। 1975 में 42वां संशोधन बिना विपक्ष के लाए आप, और उसके बाद आप हमारे को संविधान बताएंगे बिना विपक्ष के? आपने तो मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। रमन मलिक जी, आप एक बार उनको जवाब अपने नेताओं से बोलो कि अपनी करतूत के लिए आर्गुमेंट। रमन जी प्लीज सर, अब सुनेंगे, ठीक है? आपकी बारी में सर, किसी और ने नहीं बोला है। अब एक बार ठीक है, उनको भी अपना पॉइंट रखने दीजिए, उनका पहला स्टेटमेंट हो रहा है अभी। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत देखिए इन लोगों के साथ क्या है कि मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि संविधान में उनको आस्था होगी जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े हैं, जो सबको एक बराबर हक देना चाहते हैं। ये लोग किसको हक देना चाहते हैं? ये तो पूरी तरीके से इस तरीके के नैरेटिव सेट करते हैं कि लोगों में आज विमर्श का विषय बना हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला भी नहीं दे सकती है? विधायिका की अपनी शक्तियां होती है, न्यायपालिका की अपनी शक्तियां हैं, सबको कार्यपालिका के लिए अलग संविधान में हिस्सा है, और तमाम लोग इन पे काम करते हैं। लेकिन ये इस तरीके से बात करते हैं। मैं अपने शब्दों पे खुद मैंने कहा कि मैं क्षमा प्रार्थी इसलिए हूं क्योंकि मुझे ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये लोग मजबूर कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, कि हमारे ऊपर, देश के ऊपर ये संघ का कानून थोपना चाहते हैं, संविधान थोपना चाहते हैं। वो नहीं चलेगा। आपकी मानसिक दशा अगर ठीक नहीं है तो पागल खाने जाइए ना। आप आके मीडिया में क्यों बयान देने लगते हैं? निशिकांत दुबे टाइप के लोग क्या क्या बोलते हैं? मानसिक फर्जी डिग्री धारी, बचपन की है, फर्जी डिग्री धारी आप लेकर ढो रहे हैं। मानसिक वो कहलाती है भाई साहब। आप मानसिक मत जाइए भाई साहब। यू आर अ बंच ऑफ इनकॉम्पिटेंट पीपल रनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। तो आप मानसिक स्थिति में मत जाइए। तो बच्चा बाहर जाके आदमी देश को बदनाम करता है, पहन के दौड़ने में जाकर राहुल गांधी जो बकवास करता है वो ठीक है। कहाँ से आ गए भाई? प्लीज सर, कोई किसी के बारे में इस तरह से नहीं बोलेगा सर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विपक्ष के नेता है, प्लीज बीच में बोल दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मानसिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मानसिक अवसाद की स्थिति है। राहुल होम मिनिस्टर के बारे में कुछ बोलेंगे तो खराब लगेगा। संवैधानिक पद है, सब लोग अपने टॉप लीडरशिप के बारे में। लेट्स बी फेयर टू ईच अदर, लेट्स बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर सर, प्लीज। सनातनी है, आराम से बात करके सनातनी है। मेरा सवाल है तुलसीदास गोडसे जी से भी है। सर, आपने सुना अभी तक का जो भी यहाँ पे डिस्कशन चला है? बीजेपी के हमारे जो प्रवक्ता वो क्लियर कट कह रहे हैं कि तो इकोसिस्टम काम कर रहा है। लेकिन मुझे मेरे सवाल का एक सेकंड सर प्लीज, सर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा बोलते जी। 2014 के बाद जवाब नहीं मिल पा रहा कि
सरकार की पसंद का फैसला लेता है तो वो फैसला मंजूर होता है। जिस फैसले में सरकार की आलोचना हो जाती है उस फैसले को समझ में आई? या देश में गृह युद्ध फैलाने वाला बता दिया जाता है।